जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को और हम इस पूरी श्रृंखला में पढ़ेंगे जीएस को। आपने अब तक हिस्ट्री में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन से टीचर को फॉलो किया, इन सब बातों को सोचने का, पूछने का और विचार करने का कोई समय नहीं है। अब हम बात करेंगे जो मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं। अब बात करें कि इसमें कंटेंट कहाँ से लिया गया है, तो इसमें हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है और भी जो लेटेस्ट एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग पहले थ्योरी को सिस्टमैटिक वे में तैयार किया है। तो अब आपके मन में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अगर हिस्ट्री में कुछ आएगा तो इन्हीं क्लासों में से आएगा, आप इतना मान कर चलिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं। भूमिका बहुत बनेंगी, बहुत बनती भी रहेंगी, कहने को सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन इन सब में टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो जैसे देखो, हम लोग के भी पेरेंट्स होते हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वैसे हिस्ट्री के बारे में भी जो जिसने मतलब हिस्ट्री को एक इतिहास में जो घटनाएं हुई उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, क्रमवार तरीके से जो सुसज्जित वे में लिखा, तैयार किया, उसे ही हिस्ट्री का जनक मान लिया गया। तो हिस्ट्री का जनक यानी इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा हेरोडाटस को, हेरोडाटस को। अब बात करें हेरोडाटस ने कौन सी ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें सारी चीज़ों को क्रम से तैयार किया, लिखा, तो हेरोडाटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका। अब बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 484 बीसी में और डेथ यानी मृत्यु 425 बीसी में हुई थी। अब बात करें बीसी क्या है, तो आपको ये लाइन दिख रही होगी। अब मान लीजिए ये आधार वर्ष है, तो इसमें बीच में देखिए ये समय रेखा है लाइन, और ये बीच में आधार वर्ष है, और आधार वर्ष किसे माना जाता है? ईसा मसीह का जन्म। तो जो जन्म से पहले की घटनाएं हुई उसे बीसी में काउंट करते हैं, यानी जो ईसा मसीह के जन्म से पहले घटनाएं हुई उसे ईसा पूर्व में काउंट करते हैं, और जो जन्म के बाद की घटनाएं हुई उसे ईसवी में काउंट करते हैं। अब बात करें कि इतिहास, इतिहास के कितने प्रकार हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे इतिहास के 3 प्रकार हैं। आई होप आप सबको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ, पेंसिल वगैरह का यूज़ करता हूँ जिससे आप लोग देख पाएँ। अब हम यहाँ पे या तो हाइलाइटर का यूज कर देते हैं आप सबके लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास के कितने प्रकार हैं? तो 3। पहला तो प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या होता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल हमने बोला, तो ये कौन सा काल है जिसमें साक्ष्य तो मिले, लिखित प्रमाण पत्र नहीं बने। क्या हुआ? प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसमें साक्ष्य मिले लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिला। दूसरा टाइप है इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या हुआ? साक्ष्य भी मिला, लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन इन्हें कोई पढ़ नहीं सका, इसलिए इसे आद्य प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब आता है तीसरा और अंतिम प्रकार इतिहास का, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसके साक्ष्य भी मिले, लिखित प्रमाण पत्र भी मिला, इसके साक्ष्य भी मिले, ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिले, लिखित प्रमाण भी मिला, और पढ़ा भी जा चुका। पढ़ा कब जा चुका? तो आप यहाँ नीचे वाली लाइन देख रहे होंगे कि अशोक के अभिलेख वर्ष 1837 में पढ़े जा चुके हैं। तो इसको किसने पढ़ा, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। अब बात करें अशोक के अभिलेख 1837 में प्रिंस जोसेफ द्वारा पढ़ा गया। आई होप आपको ये पहला पेज समझ आ गया होगा, जिसमें हमने बताया कि इतिहास के जनक कौन हैं, तो हेरोडाटस हैं। इनकी बुक हिस्टोरिका है, जिसमें इन्होंने इतिहास को एक सुसज्जित वे में तैयार किया, लिखा। बात करें इनके जन्म की, तो यहाँ से कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में हेरोडाटस दिखेगा, उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इतिहास के प्रकार कितने हैं। तो इतिहास के 3 प्रकार हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसमें साक्ष्य मिले लेकिन कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिला। फिर उसके बाद दूसरा टाइप क्या है हिस्ट्री का, तो आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ? साक्ष्य भी मिले, लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। अब बात करें ऐतिहासिक काल की, तो इसके साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण मिले और पढ़ा जा चुका है, इसलिए ऐतिहासिक काल। आई होप इतिहास के तीनों टाइप आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल के कितने प्रकार हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है और प्रागैतिहासिक काल के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो
तो इसके भी 3 प्रकार हैं। हमने बताया इतिहास के 3 प्रकार हैं, इतिहास के 3 प्रकार। तो उसमें से इतिहास का जो पहला प्रकार था कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ था, जिसके साक्ष्य मिले थे लेकिन लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिला था। तो जैसे आपसे कोई पूछे प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो आप बताएंगे कि इतिहास का वह प्रकार है या वह भाग है जिसमें साक्ष्य तो मिले लेकिन लिखित कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो अब हम इसी प्रागैतिहासिक काल के टाइप्स को समझेंगे, जानेंगे ये कितने प्रकार का था, कैसे इनमें टाइम ड्यूरेशन था, कौन सा कितने टाइम पीरियड के लिए था। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड था 30,000 BC, यानी 30,000 BC से 10,000 BC तक। यानी जो पूरा पाषाण काल का टाइम था, टाइम काल, समय पीरियड, वो क्या था, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल। अभी हम पूरा पाषाण काल में और चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि पूरा पाषाण काल में आज मानव कैसा, मानव मतलब कैसा रहता था, किन चीज़ों का मानव उपयोग करता था, कौन सी इसके समय की क्रांतिकारी खोज थी पूरा पाषाण काल की। तो आई होप ने आप सबने 6th 7th 8th की बुक में पढ़ा भी होगा इन सब चीज़ों को। नहीं पढ़ा है तो कोई ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो सब कुछ बता देंगे, चिंता नहीं करना है, बस फॉलो करना है, सपोर्ट करना है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना है। जैसे कि मैं ही आप सबके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, तो आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब अच्छा कंटेंट मिले तो उसे आप प्रमोट करें। तो अब बात करें मध्य पाषाण काल की। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिडिल स्टोन एज, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। और इसमें देखना आप लोग कि पूरा पाषाण काल का एक नाम पैलियोलिथिक पीरियड है, यानी ये पत्थर से रिलेटेड था, आपको भी पता है, इसीलिए इसको पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। अब उसके बाद मध्य पाषाण काल, तो इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से 4,000 BC तक, मिसोलिथिक पीरियड बोलते हैं इसको। अब बात करें न्यू ओल्ड स्टोन एज, यानी नव पाषाण काल की, तो इसमें इसका टाइम पीरियड क्या है, 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक, इसे नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। तो हमने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तो याद रखना, आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पूरा पाषाण काल के समय अवधि को दर्शाता है। तो वहाँ पर आएगा 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, ये पत्थर का प्रयोग करता था। यानी ये देखो अभी क्या था, पूरा पाषाण काल में मानव जंगलों में रहता था, घूम रहा है रंगबाजी से, अपना जो भी है जितने इक्विपमेंट्स हैं उसके पास। तो उस समय क्या था, गया, भूख लगी, अब क्या करे, अस्वस्थ कोई है नहीं, तो क्या हुआ, शेर दिखा। सॉरी, शेर तो नहीं मार पाएगा, मीन्स मैं बता रहा हूँ शेर तो मार नहीं पाएगा। कोई मांस वाला जानवर दिखा, पत्थर उठाया, फेंक के मार दिया, मर गया। फिर मांस को खींच के लाया अपने समूह में। हालांकि पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो समूह में भी नहीं रहता था, वो अकेला अकेला ही रहता था। तो ये भी याद रखना, ऐसे बेसिक से जानना है थोड़ा कि पूरा पाषाण काल में मानव समूह में नहीं रहता था, वो अकेले अकेले रहता था, लेकिन पत्थर का यूज़ करना जानता था। अब पत्थर का यूज़ किया, मांस गिराया, तोड़ लाया, आया, खा लिया, गुफा में चला गया, सोया, पत्थर से ढक लिया गुफा, जिससे और जानवर हमला न कर दे। तो एक दिन हुआ होगा, रगड़ते रगड़ दो पत्थर लड़ा रहा होगा कोई आदिमानव या मानव, चिंगारी निकली होगी, एकदम चौंक गया। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, आग के बारे में पता चलता, और आग की खोज पूरा पाषाण की सबसे क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आग की खोज हुई, ऑप्शन में दे दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। या वही काल है जिसमें मानव गुफाओं में रहता था, पत्थर का यूज़ करता था और आग के बारे में जान चुका था। अब बात करें मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में क्या था, इसका टाइम पीरियड तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक। अब इसमें क्या था कि मानव शिकार करना प्रारंभ कर दिया था, यानी पत्थर का यूज़ करके अच्छे से शिकार करता था। और क्या बना लिया था, शिकार कैसे राजा महाराजा करते थे, तीर कमान के थ्रू। तो जब मध्य पाषाण काल का मानव शिकार करना शुरू कर दिया, यानी तीर कमान भी उसी समय खोज लिया गया, तो तीर कमान का भी उसी समय आविष्कार हुआ। और मध्य पाषाण काल में क्या था, मानव पशुपालन का शौकीन था, यानी पशुओं को मानव पालने लगा था। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं पशुपालन के, तो आदमगढ़ से, जो कि एमपी में है, एमपी राज्य में है। पशुपालन में बात करें तो सबसे पहले डॉग, यानी घोड़ा पालतू पशु बना मानव का। उसके बाद
डॉग यानी कुत्ता, सॉरी, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता क्या हुआ, पहला पशु बना। अब जो मैंने दूसरा हॉर्स, लेकिन अगर ऑप्शन में आप सबके डॉग ना दिया जाए तो आप पहले में यानी पहला पशुपालन, पहला पशुपालतू पशु कौन था, तो आप हॉर्स ही टिक करके आएंगे अगर ऑप्शन में ना आए तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। हमने पहले पेज पे क्या देखा कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस, बुक हिस्टोरिका, बर्थ 484 ईसा पूर्व, डेथ 425 ईसा पूर्व। फिर हमने बताया कि इतिहास के 3 प्रकार हैं, प्रागैतिहासिक काल, यह वह इतिहास का टाइम था, यह वह समय था जब साक्ष्य मिले लेकिन कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिला। फिर आद्य ऐतिहासिक काल का दौर आया जिसमें साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण भी मिले लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। अब बात करें ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल की, तो इसमें क्या हुआ, साक्ष्य भी मिल गए, पढ़ा भी जा चुका और लिखित प्रमाण पत्र भी बने। फिर हमने बात किया प्रागैतिहासिक काल की रूटों की, उसमें टाइप्स की, तो पहला पूरा पाषाण काल मिला, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इसमें हमने बताया कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी बता दिया। तो अब बढ़ते हैं, फिर हमने इसी में क्या बताया, मध्य पाषाण काल। तो हमने आपको एक चीज़ और बताई कि मध्य पाषाण काल में मानव क्या शिकार करने लगा। अब शिकार किया यानी उसके पास तीर जैसा कुछ था। याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता राजा महाराजा क्या करते थे, तीर से शिकार करते थे। तो मध्य पाषाण काल में तीर तो शिकार भी प्रारंभ, तीर का आविष्कार तो शिकार भी प्रारंभ। फिर हमने कहा कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो पशु को पालने लगा था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ जो कि एमपी में है, यहाँ से कुत्ता और घोड़े के साक्ष्य मिले। लेकिन अगर उसमें भी ऑप्शन में दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से मानव का, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु है जो मध्य पाषाण कालीन मानव का पहला पालतू पशु था, तो कुत्ता, डॉग होगा। अगर डॉग ऑप्शन में नहीं है तो हॉर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोड़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा और आनंद आना ही चाहिए क्योंकि आनंद आएगा तभी मजा आएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नव पाषाण काल को, जिसको हमने बोला नियोलिथिक पीरियड, टाइम पीरियड। तो नियोलिथिक या नियोलिथिक यानी देखो, नव, लिथिक मतलब पाषाण यानी पत्थर होता है, तो लिथिक तो कॉमन है तीनों में ही। अब इसमें क्या था, नव पाषाण काल में क्या था, मानव कृषि भी करने लगा। अब उसको देखो क्या हुआ। अभी मध्य पाषाण काल में और भी बहुत चीज़ें थी, खोजी गई थी, लेकिन हमने वो बताई जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ, कृषि करना शुरू कर दिया। अब जैसे कृषि किया तो हम लोग तो थे नहीं तब, कैसे पता चला हम लोग को, तो पता ऐसे चला कि इसके साक्ष्य मिले। और साक्ष्य कहाँ मिले, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। और कौन कौन से, अनाज के, तो गेहूं और जौ के। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नव पाषाण काल में सबसे पहले कौन से कृषि के साक्ष्य मिले थे, तो गेहूं और जौ के। अभी देखो जब खेती करने लगा, अभी आपको पता है जब कृषि भी करने लगा, बैल इनकी मदद करने लगे जोताई बुआई में, तो ये पूजा भी करना शुरू कर दिए। तो इस काल का मनुष्य यानी नव पाषाण काल का मनुष्य क्या करता था, पूजा भी करता था, पूजा भी करता था, याद रखना। बात करें अब हड्डियों के साथ, हड्डियों से बने अधिक हथियार भी मिलने लगे। हमने आपको बताया मानव ने शिकार किया, तीर मारा, शिकार आया, उसे खाए, जो हड्डियां बची उनका हथियार बना लिए, घिस के रगड़ कर मजबूत से नुकीला बना लिए तो हथियार बना लिए। और इसी नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी पहिए का आविष्कार। क्या, पहिए का आविष्कार, याद रखना। और आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें मानव तांबे की खोज पर यानी तांबे के बारे में जानता था, तांबे धातु के बारे में, तो क्या होगा, नवपाषाण काल का मानव तांबे के बारे में अच्छे से जानता था। और धान की खेती के भी साक्ष्य मिले, कहाँ, कोल्डी हवा प्रयागराज में। यानी देखो हमने बताया आप सबको एक चीज़ फिर से सुनना, ध्यान से सुनना है दोस्त, क्योंकि ये हिस्ट्री है, सिर्फ ऐसे कहानी की तरह सुनोगे तभी याद रह जाएगा कुछ। तो हमने आपको बताया नवपाषाण काल का मानव क्या था, कृषि करने लगा, खेती करने लगा, यानी फिर पूजा भी करने लगा। पूजा क्यों, उसने मतलब समझ गया कि बैल के माध्यम से जुताई उताई करता था, तो फिर क्या हुआ कि वो पूजा भी करने लगा। फिर बैल किसको खींचते हैं, आप लोग भी देखते हैं, बैलगाड़ी को, और बैलगाड़ी किससे बनती है, पहिए से, तो पहिए का भी निर्माण हो गया। और उसके बाद इसी काल में क्या हुआ, तांबे की खोज हुई। खेती में साक्ष्य किसके किसके मिले, तो गेहूं के, जौ के और धान की खेती के भी साक्ष्य मिले, कहाँ से, कोल्डी हवा प्रयागराज से। अब प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से हड्डियों के बने हथियार के साक्ष्य मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा बिहार। अब देखेंगे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, क्योंकि आज हम लोग जो मनुष्य देखते हैं तो शुरुआत से ही ऐसा मनुष्य नहीं था।
मनुष्य ने, आपको भी पता है, एक जर्नी है पूरा मनुष्य बनने की, आज के मनुष्य के बनने में और जो पहले थे पूरा पाषाण काल टाइम में, उनका बनने का एक पूरा जर्नी है। तो इसमें देखेंगे, मानो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। फिर वहाँ से जावा मानव हुआ जो जावा द्वीप में पाया गया। फिर पिकिंग मानव चाइना का था, यानी मीन्स चाइना का था से मतलब ये है कि चाइना साइड पाया जाता था। फिर निएंडरथल जो कि जर्मनी साइड पाया गया। फिर क्रो-मैग्नॉन जो कि फ्रांस में पाया गया। और बात करें आधुनिक मानव की, जिसे होमोसेपियंस भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ये आज का मानव है। तो आई होप आपको मनुष्य का विकास कैसे हुआ, तो ये सब, अब जैसे हमने बोल दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो आप लोग गूगल पर जाकर देखेंगे, सर्च करेंगे इसको और खुद से जिज्ञासु बनेंगे अगर हिस्ट्री में कमांड बनानी है तो। अब बात करें चार्ल्स डार्विन, जैसे चार्ल्स डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब मनुष्य के बारे में बड़ी सारी कल्पनाएं बनाई। इन्होंने अभी यहाँ फिर से देखेंगे हम लोग, एक लेखक हुए चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया, पहली बुक लॉन्च की वर्ष 1859 में। उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। दूसरी बुक इनकी आई 1871 में, जिसमें इन्होंने मानव को बड़ा ऊटपटांग या यूं कहें कि तर्क के माध्यम से मानव को बानर के समकक्ष बता दिया। तो उस बुक का नाम था डिसेंट ऑफ मैन, जो वर्ष 1871 में लिखी गई आई। केवल वानर ही मनुष्य के करीब है, यानी समकक्ष है। करीब से मतलब देखो आप लोग, हम आज भी देखते हैं बंदर, उसके भी दो पैर, हमारे भी, बस पूंछ ही नहीं है उसकी और मतलब उसको पूंछ हम लोग को नहीं है, तो बस थोड़ा ही बहुत ही अंतर है। बाकी देखो वैसे ही माथा किसी किसी बंदर का ऊंचा होता है, हम लोग में भी होता है। तो इससे रिलेट इन्होंने तर्क के माध्यम से बताया कि वानर ही मनुष्य के समकक्ष है। तो आई होप आपको इतिहास का ये बेसिक लेक्चर बहुत समझ आया होगा और आनंद भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी का आकार कैसा था, कैसे विकास हुआ, कौन सा स्थल किसने खोजा और इसे अन्य किन नामों से जानते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे क्या कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी, भारत के इलाकों, भारत में, तो क्या विश्व में और कोई भी सभ्यता थी जो उसी समय पैरेलल चल रही थी। इन सब चीज़ों में साथ ही साथ जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ तक हुआ, विस्तार कैसा है। आपको पता है अभी इस श्रृंखला में ऐसे वीडियो आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सपोर्ट करिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सबको हिस्ट्री की वीडियो डेली 4 PM यानी शाम को 4 बजे वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे और जिज्ञासु बनेंगे थोड़ा हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत बोरिंग होता है। तो मैं अपने नोट्स के थ्रू आप सबको पढ़ाने का और एक अच्छे तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग समझेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।